हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को कंटिन्यू करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे लिगेंड्स के बारे में। ऐसे लिगेंड क्या होता है बताए थे, लेकिन इसके भी टाइप्स होते हैं। तो लिगेंड हमारा कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कोई एनायन या आयन होता है। इसे हम लिख सकते हैं आयन। या तो ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा या तो कोई आयन होगा जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हमारा ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होता है। और इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मिनिमम एक लोन पेयर कम से कम होना चाहिए। एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए। जैसे हम लोग कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर बना लिया जाए, जैसे हमारे पास यही है CuNH3 4 और इस पर है 2+ चार्ज। तो हमारा जो NH3 है, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल वो लिगेंड का काम कर रहे हैं यहाँ पे। यानी ये हमारा सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे Cu होगा तो NH3 NH3 ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सभी अमोनिया के पास। तो ये हमारे लिगेंड का काम करेगा। तो बहुत सारे हमारे लिगेंड होते हैं। अब ये लिगेंड कैसा कैसा है, तो हमारा जैसे अमोनिया है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। वाटर है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। H2O Cu है, तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड में आते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, पॉजिटिव निगेटिव। बहुत सारे लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है। जैसे हमारे पास Cl- है, F- है, Br- है, Cn- है, NO2- है, C2O4 2- है। तो ये सब लिगेंड कैसे हैं, आयनिक टाइप के। इन पर माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज वाले भी होते हैं, NO+। ये सब बहुत रेयर केस में देखने को मिलते हैं। ये तो बात हो गई लिगेंड की। और लिगेंड्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनको डिवाइड किया गया अलग अलग कैटेगरी में। देखते हैं हमारे इसके टाइप्स। तुम्हारा पहला जो आता है इसमें होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड भी से बोलते हैं। मोनो या यूनि का मतलब होता है एक लोन पेयर से, यानी ऐसा लिगेंड जो केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को। जैसे हमारा ये सब लिगेंड जो बने हुए हैं, ये सारे मोनोडेंटेड के में ही आएंगे। यहाँ में कोई दूसरा लिगेंड नहीं बना है, यानी ये भले इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो लेकिन एक ही डोनेट करेगा। जैसे वाटर के पास 2 लोन पेयर है लेकिन डोनेट करेगा एक ही। इसके पास भी 2 लोन पेयर है, ये भी एक ही डोनेट करेगा। इसके पास 3 लोन पेयर है, ये भी एक ही डोनेट करता है। इस तरह से जो केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है उसे बोलते हैं हम लोग मोनोडेंटेड लिगेंड। इसके बाद दूसरा आता है हम लोग का बाइडेंटेड। बाई का मतलब हो गया 2 से, यानी ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो उसके पास 2 डोनेटर साइट भी होना चाहिए। साइट का मतलब ऐसे 2 एटम होने चाहिए, 2 एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे हमारे पास एक
कंपाउंड हम लोग बना लें लिगेंड के लिए, एथिलीन डायमीन, इसका नाम है एथाइलिन डायमीन। तो ये दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, यानी एक नाइट्रोजन यहाँ एक नाइट्रोजन यहाँ, यानी दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, एक लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, और दो एटम के थ्रू भी, यानी एक लोन पेयर ये वाला देगा, एक लोन पेयर ये देगा, यानी इसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं ईएन। दूसरा एग्जांपल अगर इसका लिया जाए तो ऑक्सिलेट आयन भी हमारा हो सकता है, C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर इस तरह से इसमें हमारे दो डोनर साइट हैं, यानी ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला भी इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये हमारा होता है ऑक्सिलेट आयन। इसी तरह हमारा थर्ड है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉली का मतलब होगा हमारा ऐसा लिगेंड जिसमें दो से अधिक डोनर एटम हो, जिनके थ्रू वो क्या करे, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। यानी एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, एक हमारा आता है एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, यानी ये कैसे बनेगा, एथिलीन डायमीन, ये हमारा एथिलीन का मतलब दो कार्बन हो गए, डायमीन मतलब दो नाइट्रोजन, और टेट्रा एसीटेट का मतलब एसीटेट आयन हमारे चार रहेंगे। यानी ये चारों हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को, यानी ये किसी सेंट्रल एटम के साथ अगर अटैच होंगे तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। यानी ऐसा लिगेंड जो दो से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। यानी इसके अंदर हम लोग ट्राई भी आ जाएगा, इसका नाम पहले लिख लेते हैं, इसके बोलते हैं हम लोग एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। अब ये नाम कैसे कहाँ से आ रहा है तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे हम लोग IPSC नेम इनका पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा कि नाम कैसे बन रहा है इनका। तो ये हमारा एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो पॉली का मतलब होता है हमारा दो से अधिक, मोर देन 2 लोन पेयर डोनेट करने वाला। तो ये हमारा कितना डोनेट कर रहा है, 1 2 3 4 लोन पेयर, यानी ये हम लोग का अगर इसका एग्जैक्ट पूछा जाए नाम तो हम लोग किसमें आएगा, टेट्राडेंटेड में। यानी हमारा ट्राई हो जाए, चाहे टेट्रा हो जाए, पेंटा, हेक्सा, जनरली हमारे पास टेट्रा हेक्सा इस तरह से देखने को मिलेंगे, पेंटा ट्राई जनरली नहीं मिलेंगे। तो दो से अधिक हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को लिगेंड तो हमारा पॉली में आएगा, यानी 2 से अधिक 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग एक नया चीज पढ़ेंगे इन सबसे थोड़ा सा अलग, चिलेट के बारे में। चिलेट में हम लोग का इसका यूज है, चिलेट कंपाउंड। ये होते क्या है हमारे, ये भी हम लोग का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही आता है, लेकिन ये एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। साइक्लिक का मतलब हमारा सेंट्रल एटम होगा, उसके चारों तरफ लिगेंड अटैच होंगे, यानी हमारा चिलेट ऐसा कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें हमारा जो सेंट्रल एटम होता है वो ऐसे लिगेंड के साथ जुड़ा होगा जो मल्टी डेंटेड हो। मल्टी का मतलब 1 से 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन देने वाले हों, और दूसरी चीज़ लिगेंड मल्टी डेंटेड होने चाहिए, और लिगेंड सेंट्रल मैटर से जुड़े ही हों और आपस में भी जुड़े हों। जैसे यहाँ पे हमारा ये
जो लिगेंड है वो ये कैटेगरी इसमें का है, यानी यही है ना CH2 NH2 NH2 CH2 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 NH2 NH2, यानी एथिलीन डाइमीन है, ये भी एथिलीन डाइमीन है, ये भी एथिलीन डाइमीन है। तो ये हमें पता है कि ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रल आइटम से जुड़ गया, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है, दे रहा है, और इधर भी हमारा है एक, और सेंट्रल आइटम को तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, और उसके बाद वो आपस में भी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, यानी अटैच थ्रू सेंट्रल मेटल आइटम एंड एज वेल एज थ्रू ईच अदर, आपस में भी जुड़ा हो और सेंट्रल आइटम से जुड़ा हो, और साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करे, यानी एक हमारा ये रिंग बन रहा है और एक रिंग ये बन रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग चिलेट रिंग, और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, चिलेट कंपाउंड। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो हमारा ऐसे हो सकता है, ले लेगा एग्जांपल में हो जाएगा CuEn का होल ट्वाइस SO4, ये एक चिलेटिंग कंपाउंड है। अगर इसको देखा जाए तो हमारा जो Cu है वो इथिलीन डाइमीन यही है, से भी अटैच है, यही बना लेते हैं, और इसके बाद वो जो रिंग में आपस में भी जुड़े हुए हैं सब, और SO4 हो जाएगा बाहर, तो हमारा एक चिलेट कंपाउंड हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट हम लोग का आता है लिगेंड में, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड हमारा है क्या, तो ये एक सिंपल सा लिगेंड है, इसमें थोड़ा सा समझना है हमें। तो ऐसा लिगेंड जो यूनिडेंटेड हो, यानी एक लोन पेयर ही डोनेट करे, यूनिडेंटेड होना चाहिए, लेकिन इसमें जो हमारा जो लिगेंड होगा उसमें डोनर साइट हमारे 2 होंगे, यानी दोनों 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे हमारे पास अगर एग्जांपल ले लें NO2 का, NO2 का स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो एक हमारा ये बन गया, और एक स्ट्रक्चर ये बन गया। तो यहाँ पे ये भी NO2 ये भी NO2 है, लेकिन ये NO2 हमारा एक एम्बीडेंटेड लिगेंड में कैसे आ गया, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग का जो नाइट्रोजन है वो भी सेंट्रल आइटम को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और इसमें दूसरा डोनर साइट कौन सा है, ऑक्सीजन है, ये भी सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यानी ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर साइट हो और वो यूनिडेंटेड ही हो, इलेक्ट्रॉन तो एक ही लोन पेयर दे रहा है, ये भी एक ही लोन पेयर दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नाइट्रोजन भी दे सकता है यहाँ पे, तो इसे हम लोग बोलेंगे नाइट्रो कंपाउंड, ये होता है हम लोग का नाइट्राइटो। दूसरा एग्जांपल लेके अगर देखा जाए तो हमारा एक होता है SCN, इसे बोलते हैं हम लोग थायोसाइनेटो। तो यहाँ पे हम लोग हमारा सल्फर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है मेटल को। अगर इसको पलट दिया जाए तो NCS, यहाँ पे नाइट्रोजन भी मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसे बोलते हैं हम लोग आइसो थायोसाइनेटो। तो ये हमारा आता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब इसके बाद हम लोग आगे का पढ़ेंगे। धन्यवाद।